हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा 21st में। इससे पहले हम जून मंथ तक के सभी करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाल में आपका एग्ज़ाम हो, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। आज की वीडियो के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व जूनोसिस दिवस होता है प्रतिवर्ष 6 जुलाई को। ऑप्शन बी। ये क्यों मनाया जाता है? ये जूनोसिस बीमारियां होती हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। कई बार मैंने अपने वीडियोस में निपा वायरस का जिक्र किया है, आपने देखा, जो जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। तो इस तरीके की जूनोटिक बीमारियों से रोकथाम के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 6 जुलाई को ये विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 6 जुलाई ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है रेल वन। तो ऑफिशियली बात है, रेल से संबंधित होगा। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब है एक ही ऐप पर आपको सारी सुविधाएं रेलवे की मिल जाएंगी। जैसे टिकट की पूछताछ करनी हो, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी ये पूछताछ करनी हो, रेलवे सहायता सेवाएं, ट्रेन में भोजन की क्या सेवाएं सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें इसी ऐप पर मिल जाएंगी। तो इसको ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ऐप कहा गया है, रेल वन को। इसको जुलाई मंथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स जीती है? इस रेस का नाम है ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स। ये एक फार्मूला 1 रेस है। ये लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लैंडो नॉरिस के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये मतलब ब्रिटिश के फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं और ये मैक्लोरेन नामक टीम के लिए खेलते हैं। अलग अलग टीमें हैं, जैसे मर्सिडीज की अलग हो गई, रेड बुल की अलग हो गई, वैसे ही लैंडो नॉरिस मैक्लोरेन टीम के लिए फार्मूला 1 रेस करते हैं। वर्ष 2025 में इन्होंने 7 ग्रांड प्रिक्स जीती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर ऐड की हैं जो कि आपको इजीली लर्न हो जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग कंट्री हैं, दोनों ही रेस इन्होंने जीती हैं, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स और ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स। फिर इन्होंने ब्रिटेन और हंगरी ग्रांड प्रिक्स भी जीत ली है। तो ये 4 हो गई। फिर मोनाको और मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स भी लैंडो नॉरिस ने जीत ली है। और बची हुई 7वीं साओ पाउलो, ये भी लैंडो नॉरिस ने जीती है। तो इन्हें आप क्रम से लिखेंगे अपने कॉपी पर पेपर पेन लेकर, और ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएंगे। लैंडो नॉरिस के द्वारा वर्ष 2025 में 7 ग्रांड प्रिक्स जो जीती गई हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए। चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मूला 1 रेस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज की गई है? तो प्राचीन हड़प्पा कालीन एक कब्रगाह की खोज गुजरात में हुई है। गुजरात के कच्छ जिले के लाकापार गांव में ये प्रारंभिक हड़प्पा कालीन एक कब्रगाह खोजी गई है जुलाई 2025 में। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई है। अब देखिए, गुजरात से जुड़ी हुई कुछ हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा साइट जो है हड़प्पा कालीन किस राज्य में है, और जीके का क्वेश्चन बनता है। जीके से यहाँ पर अभी आपका जो होमगार्ड की वैकेंसी निकली है उसमें जीके के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जीएस के। तो वो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। लोथल क्या है, लोथल किस राज्य में है, हड़प्पा कालीन स्थल, इस तरीके से। और इनसे जुड़े हुए पॉइंट हैं, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो यह हड़प्पा कालीन साइट कौन सी है, तो धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में। इस तरीके के पॉइंट बार बार रिपीट हुए हैं, ये तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और धौलावीरा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। जल संरक्षण व नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। लोथल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 5 स्टार लगाइएगा इस पर। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है ये, व्यापारिक बंदरगाह। मोहरें यहाँ पर मिली हैं। मन के बनाने के कारखाने यहाँ पर मिले। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मन के बनाने के कारखाने भारत के किस साइट पर मिले हैं, किस स्टाइल पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से। तो साक्ष्य ये गुजरात में लोथल में प्राप्त हुए हैं। ये एक बंदरगाह है प्राचीन काल में। और लोथल शब्द का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुना है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेला, वैसे ही सेम टू सेम गुजराती भाषा में लोथल शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंगपुर
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी गुजरात के अहमदाबाद में। देखिए कितनी सारी साइट्स हैं जो गुजरात में हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये रिपीट होती हैं। तो ये रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा गांव है। मिट्टी के बर्तन, नगर योजना प्रमाण और धान की भूसी के साक्ष्य भी रंगपुर में मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा, ये बार बार पूछा जाता है, घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ पर पाए जाते हैं? सुरकोटदा में पाए जाते हैं। बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की सैन्य चौकी के लिए स्थल विख्यात है। यहाँ घोड़े के कंकाल मिले सुरकोटदा में, गुजरात के कच्छ में है ये लेटेस्ट में कुछ खोजे गए हैं, गोले धारो और कोटड़ा भाडली, ये भी आपको लर्न कर लेने हैं। ये 4 धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और आपका होमगार्ड के लिए हम मैटर तैयार कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर होगा और वो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो अभी तैयार आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, ध्यान रखिएगा, तो जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? तो वर्ष 2025 का यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब आयुष सेठी ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं आयुष सेठी, और यह है इनके करियर का पहला सीनियर खिताब है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आयुष सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्ष 2025 का यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो इमेज में दिख रहे हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, आयुष सेठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने? तो ये बने हैं तेगवीर सिंह, 6 वर्ष के हैं मात्र ये तेगवीर सिंह, और ये एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। एल्ब्रस पर्वत रूस और यूरोप क्षेत्र में आता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ मैंने ऐड किया है, 10 सबसे ऊंची चोटियां जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट न जाने कितनी बार पूछा गया है, और लेटेस्ट क्वेश्चन इसकी ऊंचाई से बनता है। जैसे पहले इसकी ऊंचाई थी 8848, लेकिन अब लेटेस्ट में है 8848.86 मीटर, तो वही टिक करना है, और नहीं तो 8849 मीटर मिलेगा मतलब आपको ऑप्शन में, तो ये टिक करना है। और ये नेपाल में है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है ये भारत में है, तो टिक रॉन्ग कर आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च पर्वत शिखर नेपाल में है। दूसरे नंबर पर की चोटी है सबसे ऊंची K2, ये POK में आती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और ये भारत मतलब दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखना है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ये 3 चोटियाँ विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चौथे नंबर पर लाहात्सो आ जाती है, फिर मकालू, फिर चाओआऊ, फिर धौलागिरा प्रथम, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नापूर्णा। 10वीं सबसे ऊंची चोटी दुनिया की अन्नापूर्णा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर ओपन हुआ है? तो ये पंजाब के फाजिलका जिले में ओपन हुआ है। लकड़ी का बना भारत का पहला गुरुद्वारा है ये फाजिलका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दिव्यांशी भौमिक नाम ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और वर्ष 2025 में इन्होंने एशियाई युवा चैंपियनशिप टेबल टेनिस अंडर 15 में गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सावित्रीबाई फूले से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और 3 जनवरी वाले दिन ही इनकी जयंती पर महिला शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और कई बार तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सावित्रीबाई फूले में। ये सब पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हैं। और चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि देश का पहला बालिका विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, और कहाँ पर स्थापित किया गया था, किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ज्योतिराव फूले जो सावित्रीबाई फूले जी के हस्बैंड थे, इन दोनों मतलब कपल ने मिलकर ये देश का पहला बालिका विद्यालय खोला था पुणे में, ध्यान रखना है पुणे, और 1848 में खोला था। ये भी पूछा गया है वर्ष और पुणे।
यहाँ पर देश का पहला बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फूले और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फूले के द्वारा खोला गया था। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? तो ये अनिल मेनन को सौंपा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अनिल मेनन। नासा के बारे में आप ध्यान रखिएगा, स्थापना है इसकी 29 जुलाई 1958, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान में इसके जेनेट पेट्रो। अमेरिका की ये कंपनी है नासा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नासा की वर्ष 2025 में क्या क्या उपलब्धियां रहीं, इनको जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो वर्ष 2025 में इसका चंद्रमा मिशन था जिसका नाम था ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट। ये नासा ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक प्रयोग किए गए। तो ये ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट चंद्रमा से रिलेटेड था नासा का मिशन। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन लॉन्च हुआ है वर्ष 2025 में, जिसका नाम है निसार। उपग्रह लॉन्च किया गया है नासा और इसरो संयुक्त रूप से। इंटरसेप्टर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब IMAP मिशन, ये सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ है, जो सूर्य से प्रेरित हेलियोस्फीयर का अध्ययन करेगा, सूर्य की परत का अध्ययन करेगा। IMAP मिशन जो कि सितंबर 2025 में नासा के द्वारा लॉन्च हुआ है। ट्रेसर्स मिशन जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों के प्रभाव को समझना है। नासा का टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने वर्ष 2025 में यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा है, जिसका नाम है S/2025 U1, ध्यान रखिएगा। और नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जहानवी बनी है, डोंगेटी जहानवी इनका नाम है। तो ये पॉइंट है, करंट अफेयर्स के हैं। जब भी नासा की बात आएगी ये सब पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो स्पेन और ब्राजील दोनों ही देशों ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की? तो ये बिहार राज्य में जुलाई 2025 में शुरू की गई थी गुरु शिष्य परंपरा योजना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य की है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई है, तो इसकी कैबिनेट में कुछ परिवर्तन होंगे, तो उसका एक वीडियो में जारी कर दूंगा। बिहार के स्टूडेंट बिल्कुल बेफिक्र रहें, थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। उनका जो पुलिस का एग्जाम बताते हैं कि जनवरी माह में लगा हुआ है, तो उसमें देखिए बिहार का और यूपी का तो मैं कोई भी पॉइंट स्किप करता ही नहीं हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो में, उसको डिटेल में बताता हूँ, सारे क्वेश्चन कवर करके चलता हूँ। लेकिन अभी कैबिनेट नई गठित होगी तो उसमें कुछ मंत्रालय अगर चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा राज्य की, और साथ ही बिहार के कुछ राज्य से रिलेटेड पॉइंट होंगे, जैसे कि वहाँ पर राज्य की कुछ पुष्प वगैरह हो सकते हैं, उस सबको मैं आपको एनालाइज करके बढ़िया तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपके एग्जाम से पेपर पहले, तो थोड़ा बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं है। सीएम तो अब नीतीश कुमार ही हैं यहाँ के बिहार के, गवर्नर भी आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल पटना है, ये पॉइंट कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बढ़िया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, तो आप ध्यान रखिएगा। बिहार के करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं ये। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना लागू की है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार में लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में हुआ। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहार शहर में हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। देखिए ये पॉइंट आपको 100% बिहार के और देश के और भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बिहार स्पेशल में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यूपी के एग्जाम में भी और भी सभी एग्जाम में, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हिंदी पाठ्यक्रम भारत के सहयोग से श्रीलंका में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्रा विभूषण, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। कैपिटल है यहाँ की कोलंबो। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। हरिनी अमरसूरिया PM। प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिशानायक। ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि है 14.58 किलोमीटर की, इसका निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड राज्य में पूरी हुई है। ये ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनी है। 14.58 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 5 जिले जोड़े गए हैं, पहाड़ी जिले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगोमेनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडियन मैंगोमेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, और इसका आयोजन भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। जुलाई 2025 में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाला को चुना गया है। 2027 तक ये चुनी गई हैं राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में। तो ये 2027 तक क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है, सुकन्या सोनावाला है। ये कुछ और पॉइंट हैं, जैसे पराग जैन को RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया है। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। UGRO कैपिटल में अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया है। AIIB का अगला अध्यक्ष जाओ जियाई को नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी कमेंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कमेंट्री। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंत चंद्र कांशन MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिला है। कहाँ पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में आयोजित किए गए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो श्रीनगर ध्यान रखना है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के लिए भी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना में पहली फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है आस्था पूनिया को। आस्था पूनिया नाम ध्यान रखना है, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो ये प्यारे देश भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। कई बार इसकी स्मगलिंग होती थी, तो इसके लिए ये सूक्ष्म आकार का पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया गया है विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए भारत देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। यह है प्यारा भारत। भारत से जुड़े हुए पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत देश करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में 100 में मतलब शीर्ष 100 में शामिल हुआ है और 99 नंबर पर रहा है, 99 पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और इस सूचकांक में टॉप 3 रैंक खाली थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष भी बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बना रहा है। सोहल में आयोजित 2025 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की है? देखिए, राम मंदिर की प्रतिकृति की गई है। भारत देश में राम मंदिर अयोध्या विशेष तौर पर चर्चा में रहते हैं, आप जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हैं और किन किन देशों के इनको सर्वोच्च सम्मान मिले, ये तो इम्पोर्टेंट है। और लेकिन ये बहुत देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, 25+ कंट्रीज़ की पे, और वहाँ के सम्मान पा चुके हैं। बहुत यात्रा पे तो बहुत पे जा चुके हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा इनको देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। तो वो तो आप लर्न कीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट मैं बता दूंगा, उस पर एक वीडियो कर दूंगा। लेकिन ये इन्होंने कुछ देशों में जाकर भारत के विशेष जो प्रोडक्ट हैं और इनको GI टैग्स भी प्राप्त है कुछ प्रोडक्ट्स को, वो भेंट किए। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश में बना हुआ सिल्वर का पर्स इन्होंने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को भेंट में किया। तो ये कुछ पॉइंट हैं और ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की है, ये तो विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर आप 3 स्टार 5 स्टार जो भी करना चाहें कर लीजिएगा। तो ये इन्होंने त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री को भेंट किया है। ये हैं, आप जानते हैं, कमला प्रसाद बिसेसर, इनको भेंट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ महाकुंभ में, मतलब महाकुंभ की सरयू नदी, महाकुंभ में से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल भी इन्होंने भेंट किया था।
तो ये इमेज में देख सकते हैं, ये जल रखा हुआ है और ये राम मंदिर की प्रतिकृति। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को भेंट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी यात्रा पे थे तब इनको इस देश का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये इमेज सभी भारत सरकार की जो भी पोर्टल हैं, जो भी वेबसाइट हैं, उस पर मिल जाएंगी। जैसे ये माई गवर्नमेंट भारत सरकार की है, इस पर है। ये चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ये इमेज हम डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा। तो आप इस पर नज़र डालते रहिएगा, इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। एक बार में लर्न करने बैठेंगे तो आपको लर्न नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत पूछे जाएंगे क्वेश्चन, किस देश के में क्या क्या भेंट किया प्रधानमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है? तो ये सुधांशु मित्तल को चुना गया है। और खो खो महासंघ के सचिव पूछे जाए तो उपकार सिंह विर्क हैं, पंजाब के उपकार सिंह विर्क। खो खो महासंघ का मुख्यालय कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये नई दिल्ली में, ध्यान रखना है। स्थापना वर्ष इसकी 1955 है, खो खो महासंघ की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना इंदौर शहर में शुरू की गई, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2025 में कहाँ सुना बेसा नामक समारोह आयोजित हुआ? सुना यानी कि सोना, बेसा यानी कि पोशाक, सोने से बनी हुई पोशाक। तो ये समारोह आयोजित किया गया है पुरी में, जगन्नाथपुरी में। आपको ध्यान रखना, उड़ीसा में आयोजित होती है रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ होते हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा उनकी बहन, इनके 3 बहुत बड़े बड़े रथ निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, त्योहार उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दौरान ये सुना बेसा नामक समारोह भी आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के आभूषणों से, सोने की पोशाक से सजाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुना बेसा नामक समारोह किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये पुरी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है? तो ये RBI ने दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI के बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हो गया था। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, फिर इसका 1937 में मुंबई में, या वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रमुख कार्य इसके बात की जाए तो भारत की मौद्रिक नीति, मुद्रा का निर्गम, प्रबंधन, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का बैंक भी कहा जाता है RBI को, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये CRR, SLR, ये सब डिसाइड करना RBI का काम है। RBI का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, जबकि और जो प्रमुख सरकारी संस्थान है उनका वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के, लेकिन 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, ये ध्यान रखना है। RBI के तहत ही बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन का गठन 1994 में हुआ था। ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। RBI मुद्रास्फीति, विकास दर, राजकोषीय घाटा जैसे आर्थिक संकेतकों के नियमों की नियति बनाता है। वर्ष 2025 में RBI ने डिजिटल रुपया और फिनटेक इनोवेशन योजनाएं शुरू की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? तो ये बनी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके अलावा BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड भी लगातार तीसरी बार वर्ष 2025 में स्मृति मंदाना ने जीता है। और एक पॉइंट है, 5000 रन सबसे तेजी से बनाने वाली वर्ल्ड की पहली, मतलब इनके नाम ही रिकॉर्ड है, 5000 रन सबसे तेज बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये स्मृति मंदाना ने। हालांकि रिकॉर्ड तो टूट भी सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में इन्हीं के नाम है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है 3, आपको बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में ODI का वर्ल्ड कप जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसमें ये उप कप्तान थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? तो ये बन गया है जियो। इसने अमेरिका की कंपनी T-Mobile को पीछे छोड़ा है, जियो ने। वर्ष 2025 में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से साइमा वाजिद को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
थाईलैंड में हुआ 24वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में इनको मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जया चौधरी ने 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती नाम की उपाधि दी गई 2025 में। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला मोदी को। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSL महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद के रूप में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये बने हैं अनिमेश कुजूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। 10.2 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं। तो भारत में सबसे अच्छा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 100 मीटर दौड़ने का, अनिमेश कुजूर, ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुटसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को भेंट किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यहाँ पर गए थे तो इनको अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मान का नाम है की ऑफ द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, अर्जेंटीना के सर्वोच्च सम्मान से, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। चेहरा को स्कैन करके राशन को वितरण करने वाला पहला राज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 2025 में जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जेनिफर गेरलिंग साइमंस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सूरीनाम के बारे में बात करें हम तो सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो और इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 6 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है सूरीनाम की संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है? तो ये दीपिका पादुकोण को मिला है। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दीपिका पादुकोण से 2025 का, वो ये है, दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। ये पॉइंट 100% एग्जाम्स में मिलेगा आपको, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने का निर्णय लिया गया? तो हरियाणा के अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जो 10,000 एकड़ भूमि को कवर करेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, जैव विविधता को संरक्षित करना है। हरियाणा के बारे में, कैपिटल चंडीगढ़ है, नायब सिंह सैनी CM है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है यहाँ के। इंपॉर्टेंट है हरियाणा। हरियाणा से जुड़े हुए पॉइंट है, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल हरियाणा के मानेसर में खोला है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन भी हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू किया है। यूपी ने भी किया अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टिग्राना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। मैंने आपको बताया था इन्होंने 7 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं वर्ष 2025 में। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स। ये 7 ग्रैंड प्रिक्स हैं, बहुत ईजी है। मैंने बताया था क्रम से लिख लीजिए, लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति मंजूर की? तो ये बिहार ने की है। गुरु शिष्य परंपरा भी बिहार ने शुरू की। जुलाई मंथ की ये करंट अफेयर्स है और बिहार ने ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। वर्ष 2025 में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खुला? तो ये
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खुला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2025 में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, एशिया की, जिसका नाम है वत्सला, ये नाम आप लर्न कर लीजिए, वत्सला एक हथनी का नाम है, इसका किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो ये हुआ है, आपको ध्यान रखना है, पन्ना टाइगर रिजर्व में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे और भी किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, आपको ये वत्सला नाम ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी का नाम है, पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 2025 में इसका निधन हो गया। इसकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक बताई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष फोकस करके हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ, वत्सला नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत की किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने जीते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने अमेरिका में विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में 95 पदक जीते हैं, 95 पदक। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये यूपी से जुड़े हुए पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सलखल फॉसिक पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। जीईएम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में लखनऊ को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं, हरियाणा ने भी की हैं, मैंने बताया आपको। राजीव कृष्ण यूपी के डीजीपी हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की है। सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया है? तो ये सभी खान नियुक्त किए गए हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यूपी के लिए इसलिए हो जाता है, बताया गया है कि सभी खान के जो पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से उनका लिंक था। तो यूपी से कहीं ना कहीं इनका लिंक जोड़ा गया है, जो करंट अफेयर्स था डिटेल में उसमें ये लिखा हुआ था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एप्पल के CEO वर्तमान में सबी खान है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और एप्पल के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक हैं। और एक न्यूज़ और आई थी कि टिम कुक कुछ समय बाद पद से हटने वाले या रिटायरमेंट होने वाले या इस्तीफा देने वाले हैं, और ये सभी खान कुछ टाइम बाद एप्पल के CEO भी बन जाएंगे। यानी कि पहले नंबर की पोस्ट होती है किसी कंपनी की CEO, दूसरे नंबर पर COO। COO रिपोर्ट करता है CEO को, और CEO के बाद तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। CEO में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो रणनीति तैयार करता है लंबे समय के लिए। उस रणनीति को कैसे पूरा करना है, उस पर क्या क्या काम करना है, वो CEO का काम होता है विशेष तौर पर। इस तरीके से ऑपरेटिंग ये जुड़ा हुआ शब्द है इसमें। तो सभी खान का नाम ध्यान रखिएगा। फोकस इसलिए क्या है क्योंकि इनका लिंक कहीं ना कहीं यूपी के मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है, पूर्वजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया का कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है? तो ये 8% है। तीसरे नंबर पर है ये भारत। पहले नंबर पर रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार चीन के पास है 49%, दूसरे पर है ब्राजील 23%, तीसरे पर है भारत 8%, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर है USA अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है भारत। ये आपको ध्यान रखने हैं, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना किस क्षेत्र में की गई है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जून 2025 में कौन IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।